हमारे जीवन को, हमारे मन को उस सुगंध से सराबोर कर गया जो साहब श्री ने चाहा। उन्होंने चाहा कि जगत गुरु शिव सबके गुरु बन जाए। हमारे आपके बीच ज्यादातर लोग कुछ समय से तो जरूर महादेव को गुरु मानकर चल रहे हैं और 3 सूत्रों की बात होती है। अभी तक की आध्यात्म की धारा में जितने भी लोग गुरु सदगुरु श्रेणी में आए, शरीर में आए, अमूमन लोगों का कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये मानसिकता तो दिखी है कि भाई किसी ने अगर महल छोड़ दिया है तो लोगों ने कहा कि महल छोड़कर वो निकल गए ज्ञान की खोज में। सम्मान नहीं छूट सका। सम्मान एक ऐसा भोग है जो इस दुनिया में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सिद्ध भी नहीं छोड़ सके। कहानियां कितनी सुनी है हमने कि शिव के भक्त रहे लेकिन गुजरे और किसी ने प्रणाम नहीं किया खड़े होकर तो श्राप दे डाला, यानी प्रणाम की चाहत नहीं छूटी। और इन आंखों से हम लोगों ने अपने साहब श्री को भी देखा। खुद मेरे मन में जो छुआ था इनकी बात को सबसे ज्यादा यही, सम्मान ठुकराना असाधारण बात है। और चीजें हम ठुकरा देते हैं, कहीं ना कहीं दबी हुई चाहत होती है कि लोग मुझको जाने, लोग मेरा सम्मान करें। परंतु साहब श्री में मैंने देखा और मुझको लगता है असंख्य लोगों ने इस बात को अनुभव किया होगा कि उन्होंने कुछ भी नहीं चाहा, सम्मान भी नहीं। महादेव को चाहा और ये भी चाहा कि हम सब भी उस महादेव को चाहें। अमूमन प्रेम की धारा जो हमारे देश में है या पूरे विश्व में है, प्रेम की धारा लौकिक प्रेम हो तो संकीर्ण होती है। लौकिक प्रेम यानी जगत का प्रेम माँ को बेटे से हो सकता है, पति को पत्नी से हो सकता है, भाई को बहन से हो सकता है, प्रेमी को प्रेमिका से हो सकता है। लेकिन लौकिक जगत के जो भी प्रेम है, जिसको हम प्रेम कहते हैं, उसमें संकीर्णता दिखती है। यानी मुझको चाहा है तो सिर्फ मुझको चाहो, मैंने तुमको चाहा है तो बस तुमको चाहे। किसी ने देखा नहीं कि प्रेम डोल जाता है। होता है ना ऐसा कि हम कहते हैं कि तुम अगर मुझको न चाहो तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन गैर को चाहोगे तो बहुत मुश्किल होगी। यानी प्रेम ये संकीर्ण है, बंधनों से जिसने बांध दिया है। इसीलिए अमूमन हमारा मन छटपटाने लगता है। ये प्रेम भी बंधन लगने लगता है। बंधन तो है कि सिर्फ मुझको चाहो और मैं भी सिर्फ तुमको चाहूं, तुम भी किसी और को ना देखो, हम भी किसी और को ना देखें। परंतु पारलौकिक प्रेम कैसा होता है, ये हमने साहब के जीवन को देखकर समझा। शिव से प्रेम, शिव के लिए समर्पण, और ये इस उच्च स्तर पे गया है कि ये भी प्रेम का ही रास्ता है, मोहब्बत का रास्ता है। परंतु इस मोहब्बत में साहब ने जिस शिव को चाहा तो उन्होंने ये चाहा कि हर व्यक्ति उस शिव को चाहे। ये भी चाहा कि जगत गुरु शिव भी सब शिष्यों को, जो भी मानव मन अगर शिष्य बनकर उनको पुकारता है तो जगत गुरु शिव भी सभी शिष्यों को अपने आश्रय में ले, यानी सबको प्रेम करे। ये प्रेम कैसा है जिसमें साहब ने तो किया, साहब को प्राप्त हुआ भी तो वो यहीं रुक जाते। उनको लगता कि मुझको तो मिल ही गया ना, मैं तो शिव का शिष्य हो ही गया, अमूमन तो लोग यहीं तो रुक गए। परंतु ये प्रेम एक ऐसा है जिसमें सारे बंधन खोल दिए। इस प्रेम में कोई संकीर्णता नहीं, इस प्रेम में कोई बंधन नहीं। यहाँ तक कि हम आप आज भी इससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम अपने जिले में या अपने आसपास में कुछ लोगों को जोड़ते हैं, महादेव की तरफ जोड़ते हैं, बोलते हैं, परंतु कहीं ना कहीं छिपी सी चाहत होती है कि हमको न छोड़ दे कहीं। और यहाँ देखिए, साहब को ये भय कभी रहा ही नहीं कि कोई मुझको छोड़ेगा। उन्होंने कभी ये चाहा ही नहीं, तो भय क्यों होगा।
एकदम निभ्राम, एकदम बंधन मुक्त सारे जगत के लोगों को उस रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित किया है और महादेव से जुड़ाव करने के लिए तीनों सूत्रों में बताए। उन्होंने कहा कि अगर कोई तीनों सूत्र नहीं करेगा, मान लीजिए हम किसी को कहते हैं शिव को गुरु बनाओ और वो तीनों सूत्र नहीं करेगा, तो क्या अगर उसको हम तीन सूत्र नहीं बताते हैं तो वो करेगा क्या? उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में किसी ने मुझको शिव का शिष्य बनने के बाद किसी ने मुझको तीनों सूत्र नहीं बताया था, परंतु मैंने क्या किया, मैंने आध्यात्मिक आह्लाद जो पैदा हुआ तो शिव की चर्चा की, शिव की बात की, मुझको दूसरा सूत्र किसी ने नहीं बताया। मैंने शिव से नमः शिवाय साविधि पाया तो नमः शिवाय से ही शिव को प्रणाम करना शुरू किया, मुझको तीसरा सूत्र किसी ने नहीं बताया था। और जब मैंने पूरी तरह से निराश होकर सिंहेश्वर मंदिर में प्रसाद की थाली लेकर उस महादेव से कहा था कि बुढ़ो इज्जत रखिएगा, उस समय मेरे मन में जिस दया का अनुभव किया, किसी ने मुझको पहला सूत्र नहीं बताया था, लेकिन मैंने शिव से दया ही मांगी। यानी अगर किसी को हम तीन सूत्र नहीं भी देंगे, नहीं भी बताएंगे, तब भी अगर वो शिव से जुड़ेगा तो यही काम करेगा, लक्षण यही होंगे।